नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। रसगुल्ला खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। नरम नरम रसगुल्ले और उनसे रस टपकता हुआ ठंडे ठंडे सबको बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मियों में हम इसे आराम से बनाकर रख सकते हैं और बहुत सस्ते में घर में मौजूद सामान से हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 या 3 रीठा लेंगे। ये आपको किसी भी किराने की दुकान से बहुत सस्ते में मिल जाएगा। मुश्किल से 1 या 2 रुपये में इतने सारे पीस आ जाएंगे। मैंने 3 रीठे के पीस लिए हैं। उन्हें तोड़कर मैंने गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दिया है। अब हम इस एक कटोरी के अंदर 2 चम्मच के लगभग विनेगर लेंगे। आप चाहें तो नींबू का रस ले सकते हैं। साथ में हम इसमें 4 चम्मच के लगभग पानी मिला देंगे। अब एक पतीला लेंगे, उसके अंदर हम 2 किलो गाय का दूध लेंगे। रसगुल्ले सबसे अच्छे गाय के दूध में ही बनते हैं। मैंने पतंजलि का गाय का दूध लिया है। इस तरह से हम पतीले के अंदर दूध को डालकर इसको उबलने के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर ही दूध के अंदर उबाल आ जाएगा। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे। जब दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए, 3 से 4 मिनट के बाद हम धीरे धीरे करके जो सिरका या नींबू का रस जो भी आप बनाकर रखें उसका घोल हम इसमें धीरे धीरे मिलाएंगे। हम इसे लगातार चलाते हुए मिलाएंगे। 2 बार में करके मैंने धीरे धीरे वो सिरके का जो घोल बनाकर रखा था वो डाला है और दूध बिल्कुल आराम से एकदम बढ़िया फट गया है। ये देखिए हरा हरा सा पानी नज़र आ रहा है। ये पहचाने के दूध जो है वो अच्छी तरह से फट गया है और पनीर इससे बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम एक स्ट्रेनर के ऊपर कपड़े का वाइट कपड़ा लेंगे या कोई भी साफ़ कपड़ा, उसके ऊपर हम इसे छान लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह छानना है। पतीले को मैंने पहले गीला कर लिया था, इसलिए देखिए बिल्कुल भी दूध जो है वो हमारा नीचे चिपका नहीं है। अब हम इसे अच्छी तरह से 2 से 3 बार नॉर्मल पानी के अंदर धोएंगे। हमें इसे बहुत ठंडे पानी के अंदर नहीं धोना है, नहीं तो जो पनीर हमने बनाकर रखा है वो काफ़ी चीड़ा सा हो जाएगा और उससे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। ये हम रसगुल्ले बनाने के लिए पहली ट्रिक है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पानी हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेना है और अच्छी तरह से मल मल कर हमें इस पनीर को धोना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी खटास है विनेगर की या नींबू के रस की वो अच्छी तरह निकल जाए। ये देखिए 2 बार धोने के बाद इसका पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अच्छी तरह से मैंने इसे 2 से 3 बार इस तरह से मल मल के धो लिया है। आप भी अगर रसगुल्ला बनाना चाहें तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, एक तो पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हो, हमें ठंडा पानी नहीं लेना। दूसरी बात, हमें इसे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर कपड़े के अंदर ही धोना है, ताकि इसका बिल्कुल खटास जो है, खट्टापन वो निकल जाए। अब इस तरह से इसे हम अच्छी तरह बांध कर स्ट्रेनर के ऊपर से वापस रख देंगे और साथ में इसे किसी हैवी चीज़ से दबा देंगे, जिससे इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। इतनी देर हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 450 ग्राम के लगभग चीनी ली है। अब इसके अंदर हम 7 कप के लगभग पानी डाल देंगे। इसके अंदर हमें पानी काफ़ी ज़्यादा डालना है। जिस कटोरी से आप चीनी नापें उस कटोरी से अगर आप देखेंगे तो 2.5 कटोरी चीनी और 7 कटोरी हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। अब हम इसे उबलने के लिए गैस के ऊपर रख देंगे। जब इसके अंदर अच्छी तरह से उबाल आने लगेगा, आप चाहें तो इसमें इलायची डाल सकते हैं, मगर मुझे रसगुल्ले के अंदर केवड़ा का जो है एसेंस पसंद आता है, तो इसलिए मैं इसमें केवड़ा एसेंस डालूंगी। आप चाहें तो इस समय इसमें इलायची डाल सकते हैं। अब जितनी चाशनी बनी, बस जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा, हम इसमें से लगभग आधा पानी जो है वो एक बाउल के अंदर निकाल देंगे, ताकि हम रसगुल्ले जो हैं वो साफ़ सुथरे पानी के अंदर बाद में डिप कर सकें। ये इसकी दूसरी ट्रिक है, क्योंकि रसगुल्ले के अंदर जो गंदा पानी लगता है, चाशनी वाले पानी में ही कई लोग भिगो देते हैं, उससे उसका बहुत अच्छा स्वाद नहीं आता है। अब हम वापस से जो चाशनी हमारी गैस के ऊपर रखी है उसके अंदर 3 कप के लगभग पानी और डालेंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे इसी पतीले के अंदर। अब ये देखिए मैंने आधे घंटे के लिए इसे रख दिया था। एकदम साफ़ पनीर बनकर तैयार हुआ और बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं है। जितना एक्स्ट्रा पानी था वो हमें नीचे 2 चम्मच के रूप में निकल गया है। अब हम इसे एक बड़ी सी प्लेट या थाली के अंदर इस तरह से इस पनीर को निकाल लेंगे और इसे हथेली के पिछले भाग से धीरे धीरे करते हुए मलेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा मलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से सही ध्यान रखते हुए पनीर को तैयार किया है और इसमें बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है। इसका पहला रीज़न तो ये है कि इसका हमने गाय के दूध का इस्तेमाल किया है, जिसमें कम चिकनाई होती है। दूसरा रीज़न ये होगा कि हमने इसे नॉर्मल पानी के अंदर अच्छी तरह से धोया है 2 बार 3 बार, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा चिकनाई है वो निकल जाएगी। बस अब हम हथेली के पिछले हाथ से हिस्से से इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से इसी तरह मलते रहेंगे। 5 मिनट के अंदर ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो इसे बिना कुछ डाले भी इसके रसगुल्ले बना सकते हैं,
लेकिन फिर भी सेफ्टी के तौर पर कहीं चाशनी में डालने के बाद रसगुल्ले फट ना जाएं, मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 टीस्पून के लगभग अरारोट डाला है। हलवाई भी अरारोट डालते हैं। ये देखिए मेरी हथेली के ऊपर बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है, जबकि मैंने इसे अच्छी तरह से मला है। इसका मतलब हमारा छेना बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। बस 1 चम्मच हम अरारोट डालेंगे, 1 छोटा चम्मच, इससे ज़्यादा अरारोट हमें नहीं डालना है, वो सिर्फ एक सेफ्टी के तौर पर है। अब हम इसे अच्छी तरह से इसी तरह से मल कर बिल्कुल चिकना कर लेंगे। ये एक सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी एक गोली बनाकर देखेंगे, एक छोटी सी बॉल बनाकर देखेंगे। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये रसगुल्ले के लिए तैयार है या नहीं। अगर आराम से बॉल बन जाए बिना क्रैक्स के, इसका मतलब जो है छेना अच्छी तरह मल गया है। और अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें क्रैक लग रहे हैं तो आप इसे 1 से 2 मिनट तक और मसल लें। ये देखिए कितना अच्छा छेना बनकर तैयार हुआ है। अब बस हम इसे इसी साइज़ की छोटी छोटी गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे ज़्यादा बड़ी गोलियां हमें नहीं बनानी, क्योंकि आप चाशनी में डालने के बाद देखिएगा इनका साइज़ लगभग 3 गुना हो जाएगा। केवल 2 किलो दूध के अंदर हमारे 25 रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे, जबकि बाज़ार से इतने रसगुल्लों को ख़रीद कर लाने के लिए आपको कम से कम 250 से 300 रुपये खर्च करने होंगे। जबकि हमने 2 किलो दूध और 450 ग्राम चीनी के अंदर 25 रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी तरह बिल्कुल एक साइज़ की मैं सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। बस हमें यहाँ पर इसी बात का ध्यान देना है कि इसके अंदर क्रैक्स ना आए, क्योंकि अगर क्रैक्स आएंगे तो इसका चाशनी में डालने के बाद फटने का डर रहेगा। 2 से 3 मिनट के अंदर ही, क्योंकि हमने अच्छी तरह से छेना को मसल लिया था, सारी बॉल्स बनकर तैयार हो जाएंगी। इतनी देर जो चाशनी हमने गैस के ऊपर उबलने रखी हुई थी वो भी अच्छी तरह उबल जाएगी। अब हम एक एक करके बॉल्स जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल हाई रखना है। अगर गैस का फ्लेम हल्का होगा तो इसके अंदर जो है चाशनी उबलने कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से रसगुल्ले अच्छी तरह फूलेंगे नहीं। बस 10 मिनट तक हम इसे ढककर पकाएंगे, बिल्कुल भी हमें बीच में ढक्कन खोलना नहीं है। 10 मिनट बाद देखिए ये कि रसगुल्ले हमारे कितने अच्छे जो हैं फूल कर तैयार हो गए हैं, और इनका साइज़ लगभग 2 गुना हो गया है। इतनी देर मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर 2 गिलास के लगभग पानी गर्म कर लिया था। अब हम 2 बार में 1-1 गिलास पानी इसके अंदर डालेंगे, यानी 1 गिलास माने 2 कटोरी, यानी एक बार में आपने 2 कटोरी उबलता हुआ पानी इसके अंदर डालना है। और रसगुल्ले से बचाकर जहाँ पे जगह मिले वहाँ हमें डालना है, क्योंकि उबलते उबलते चाशनी कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें इसे इसमें 2 से 3 बार पानी डालना पड़ सकता है, ताकि रसगुल्ले अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएं। ये देखिए, देखने से आपको पता लग ही रहा होगा, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी अच्छी तरह से रसगुल्ले जो हैं वो बॉयल होके तैयार हुए हैं। अब इसके अंदर जो हमने रीठे का रस भिगो कर रखा था, रीठे को, वो हम उसका पानी 2 से 3 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। रीठे का पानी डालने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो रसगुल्ले का रंग सफ़ेद बना रहेगा, जो कि घर में कई बार बनाने पर पीला पड़ जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा चिकनाई होगी वो भी इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और इससे एक तेज़ी से झाग बनेंगे, जिससे रसगुल्ले बहुत अच्छी तरह पकेंगे। ये देखिए 1 मिनट के अंदर ही कितनी तेज़ झाग बनकर तैयार हो गई है। अब ये झाग जो है आपको बर्तन बड़ा लेना है, नहीं तो ये झाग जो है वो तेज़ी से बाहर की तरफ आती है। हलवाई जो होते हैं बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन घर में तो उतनी बड़ी कढ़ाई पॉसिबल नहीं है। तो जितनी बड़ी कढ़ाई आपके पास हो उसमें आप रसगुल्ले आराम से बना सकते हैं। अब ये झाग जितना ज़्यादा इसमें झाग बनेंगे उतना ही ज़्यादा जो है रसगुल्ले अच्छी तरह से हमारे पक जाएंगे। टोटल मुझे 20 से 25 मिनट का समय, 25 मिनट आप मान के चलो। 2 बार मैंने इसके अंदर पानी डाला है, 2-2 कटोरी, और 25 मिनट मुझे टोटल हाई फ्लेम के ऊपर लगे हैं, और हमारे बहुत बढ़िया रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। अब रसगुल्ले बनकर तैयार हैं, इसकी पहचान भी होनी ज़रूरी है। इसके लिए पहले हम इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि रसगुल्ले अच्छी तरह बॉयल हो गए हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कढ़ाई के अंदर ही हमें नीचे की तरफ डूबने से लगेंगे। ये देखिए, आपको देखने से लग रहा होगा कि ये नीचे की तरफ डूबने लगे हैं, इसका मतलब ये रसगुल्ले पककर तैयार हैं। दूसरी इसकी पहचान होती है कि जो चाशनी हमने बनाकर रखी थी अब वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गई है। अब एक रसगुल्ला हम उठाकर उस चाशनी के अंदर डालेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो रसगुल्ला अगर डूब जाएगा दैट मीन्स वो अच्छी तरह पक गया है, और अगर वो नहीं डूबेगा तो इसका मतलब अभी हमें 5 मिनट और उबालना है। अब मैंने उस चाशनी के अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस डाल दिया है, इससे बिल्कुल हलवाई वाला फ्लेवर आएगा। ये देखिए, एक रसगुल्ला हमने चाशनी में डाला और डालते ही ये नीचे की तरफ डूब गया, इसका मतलब हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। अब हम एक एक करके सारे रसगुल्ले इसी तरह से एक दो करके इसी चाशनी के अंदर डाल देंगे।
हमें बहुत ज़्यादा चाशनी जो है वो नहीं उठानी है। इस तरह से चाशनी को निकाल निकाल के वापसी में रसगुल्ले डालें, क्योंकि इस चाशनी के अंदर रीठे का टेस्ट है जो कि उसके रसगुल्ले को टेस्ट को ख़राब कर देगा। इसीलिए हमें कभी भी उसी चाशनी के अंदर रसगुल्ले नहीं छोड़ने चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो चाशनी में हमने रसगुल्ले बॉईल किए थे वो काफ़ी हद तक कितनी गंदी है। ये आपको साइड में देखने से पता लग रहा होगा, ये देखिए। और जबकि जो हमने रसगुल्ले डाले हैं वो बिल्कुल साफ़ चाशनी में है। अब ये बिल्कुल इसी तरह से रसीले बने रहेंगे। और ये देखिए कितने ज़्यादा नरम और मुलायम है, दबाने से बिल्कुल दब रहे हैं और इसे वापस से चाशनी में डालने पर ये बिल्कुल अपनी वही शेप रीगेन कर रहे हैं। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए, मैं आपको एक रसगुल्ला तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर तक कितनी परफेक्ट जाली बनी हुई है और कितने ज़्यादा स्पंजी रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से हम घर के अंदर ही बहुत आराम से स्पंज के रसगुल्ले तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इसको किसी भी प्लेट के अंदर यानी बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। इन रसगुल्लों को खाने का मज़ा ठंडा ठंडा ही है। मैंने इन्हें अच्छी तरह से फ्रिज के अंदर 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था, जिससे ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। उसके बावजूद ये देखिए कितने ज़्यादा रस से भरे हुए हैं और बिल्कुल उसी तरह स्पंजी हैं। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें